एरिस्टोटल ने कहा है कि वी आर वॉट वी repeatedly डू, सो वी आर नथिंग बट द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर हैबिट्स। ये एरिस्टोटल ने बोला है कि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यू बिल्ड राइट हैबिट्स। एग्जाम बहुत नजदीक है, ये सही हैबिट्स यानी आदतें आपको बहुत बेहतर से बेहतर बनाएंगी और आपका परिणाम वही होगा जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सही आदतों का होना बहुत जरूरी है, जैसे नियमित रूप से पढ़ाई, नियमित रूप से व्यायाम, व्यायाम मन का भी होना चाहिए और शरीर का भी होना चाहिए, यानी फिजिकल एक्टिविटी और मेडिटेशन। तो फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन प्लस फोकस्ड स्टडी, ये 3 हैबिट्स जरूर से जरूर फॉलो करिए जो भी दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। तो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं थ्रू मैसेजेस, ईमेल्स कि सर 2024 टियर 1 का सेफ स्कोर क्या होगा। ऑल्दो एग्जाम हुआ नहीं, उसके पहले किसी भी सेफ स्कोर के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा सही बात नहीं है, बट फिर भी जब तक हमारे पास कोई एंकर नहीं होता है, एंकर का मतलब कोई चीज़ जिससे हम हिंज कर पाएं, तब तक हमें एक अनसर्टेनिटी का एहसास होता है। ह्यूमंस लव सर्टेनिटी, हमें सर्टेनिटी बहुत पसंद है। तो कोई ना कोई ऐसा हो ना कि एंकर पॉइंट हो जहाँ पर कहीं ना कहीं हम थोड़ा अपने ध्यान को लगाएंगे, हाँ चलो ठीक है, लगभग इतना लाने से कुछ होगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ डेटा लेके आया हूं जो पिछले वर्ष के डेटा हैं, उस डेटा को देखेंगे और आप हम मिलके एक नंबर डिसाइड करेंगे लगभग कि लगभग क्या हो सकता है। आपको मेरा दिया गया नंबर मानने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हम बात करेंगे आप खुद भी कहोगे कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक ही बोल रहे हैं, वरना आप अपना नंबर खुद निकाल लेना उस डेटा के बेसिस पे। तो मैं वो डेटा लेके आया हूं जो आपके काम का है, जो पिछले वर्षों में जिस तरह से हुआ है, जिस तरह के कट ऑफ गए हैं वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से एक अनुमान लगा लेते हैं ताकि आपके मन की जो जिज्ञासा है और जो परेशानी है कि आखिर कितना होगा सेफ स्कोर, उसके बारे में थोड़ा आइडिया तो लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्लाइड आपके सामने अभी दिख रही है, इस स्लाइड में कुछ डेटा मैंने लिया है, जरा ध्यान से देखिएगा कि 2019 से लेकर 2023 तक जो वैकेंसीज थी वो लिखी हुई है, जितने लोगों ने टियर 2 के लिए क्वालिफाई किया वो लिखा हुआ है, क्या कट ऑफ रहे वो भी लिखे हुए हैं। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का कट ऑफ मैंने यहां इंक्लूड किया है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि भाई 2023 में क्या हुआ। तो 2023 में 7,686 वैकेंसीज थी हमारे पास, जिसमें 71,112 का सिलेक्शन हुआ, जो कि लगभग 9.25 गुना था। तो लगभग 9.25 गुना बच्चे टियर 2 के लिए क्वालिफाई किए गए। और यूआर का कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, ये एग्जैक्ट 150 नहीं था, 150.04 था, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है ताकि एनालिसिस के लिए राउंड ऑफ नंबर काफी है। ये कट ऑफ थे। अब 2022 में ना कट ऑफ बहुत कम था क्योंकि वैकेंसीज बहुत अधिक थी, 3,60,000 के करीब टियर 2 में लोगों ने क्वालिफाई किया था, तो नेचुरली कट ऑफ लो जाएगा और ये 114 नंबर कट ऑफ गया था यूआर का। 2021 में हमारे पास 7,621 वैकेंसीज थी, लगभग 2023 के आसपास, लेकिन जो कट ऑफ था वो 130 ही गया था। उसका एक कारण ये भी था, आप देखो कि जिन लोगों को लिया गया है सिलेक्शन, 7,621 वैकेंसी पे यहां 1,13,000 लोगों को लिया गया था, लेकिन पिछले साल लगभग इतनी वैकेंसी पे ही 7112 लोगों को ही लिया गया, कम लोगों को लिया गया, तो कट ऑफ नेचुरली हाई होगी। 2020 में 7,108 वैकेंसीज थी, तब भी 1,14,000 लोगों को लिया गया था। तो कितने लोगों को लिया जाता है ये बहुत ज्यादा फर्क करता है आपके कट ऑफ पे, कि भाई लगभग ये 9.25 गुना लिए जाने से कट ऑफ अगर 150 है, वही अगर आप देखो तो यहाँ 15 गुना लगभग चल रहा है मामला। तो 15 गुना अगर होता तो यहां भी कट ऑफ आप देखते कि कम ही होता, राइट। बट रिसेंट जो ट्रेंड है एसएससी का, भैया 10 गुना से ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो, उससे कम ही मान लो, 9.25 को ही स्टैंडर्ड मान के चलेंगे हम लोग।
2019 में 8,428 वैकेंसीज थी, लोगों को लिया गया था लगभग 15 गुना। कट ऑफ तब भी 148 गया था, तो ये मत समझिएगा कि ये जो है कट ऑफ तो इतना हाई तब भी गया। 15 गुना लिए जाने के बाद वो पेपर भी उस तरह का था, काफी आसान आया था। तो देखिए बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एग्जाम में, कितने गुना लोगों को लिया जाएगा, पेपर का लेवल कैसा होगा। तो अभी की एनालिसिस के लिए हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली पेपर का लेवल क्या होगा, बट हम ये मान सकते हैं कि मान लेते हैं पेपर अगर 2023 की तरह ही आया तो उसके बेसिस पे कुछ एनालिसिस जरूर की जा सकती है। क्योंकि देखो भैया यहां 71,000 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था 2023 में, और 22 और 23 के एग्जाम बहुत करीब करीब हुए थे, क्योंकि 22 में पैटर्न चेंज हुआ था और पैटर्न चेंज होने के बाद एग्जाम साइकिल छोटी हो गई थी। तो जो भी 22 वाले बच्चे थे वो 23 में भी अपीयर कर गए थे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आया नहीं था। तो कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कट ऑफ 150 था, कम लोगों का लिया जाना वगैरह वगैरह। इस साल एक तो वैकेंसीज अधिक हैं, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द इंपैक्ट। देखो इस साल 2024 में 17,727 वैकेंसीज हैं। मान लेते हैं कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि कितने लोगों को टीयर 2 में लिया जाएगा, वो इस साल भी 9.25 या उससे थोड़ा कम रहता है। तो जैसे 9.25 टाइम्स अगर हम एज्यूम करते हैं तो भैया देखो टीयर 2 में 1,64,013 लोगों को सिलेक्ट होना चाहिए। आप कहोगे सर क्या पता 1,64,000 को भी ना लें, तो भाई 1.5 लाख लोग तो लिए जाएंगे यार, राइट। वैसे एज्यूम करके चलते हैं कि भाई इतने लोग लिए जाएंगे 9.25 के मल्टीपल के हिसाब से। अगर 1.5 लाख भी लिए जाएंगे तो भी यार इस 71,000 से तो 80,000 लोग अधिक हो गए। तो कट ऑफ अगर पिछले साल के पेपर को ही स्टैंडर्ड मान लें कि उसी लेवल का पेपर रहा होता या होगा, या पिछले साल मान लिया कि इतनी वैकेंसीज होती, तो 1,64,000 लोगों को अगर टीयर 2 में लिया जाता, सेलेक्ट किया जाता टीयर 2 में एग्जाम देने के लिए, तो कट ऑफ 150 तो नहीं होता। एक बात लेकिन और समझना बहुत जरूरी है बेटा, यहां जो नंबर्स लिखे ना 150, 114, 130, 132, 148, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये रॉ स्कोर्स नहीं है। जब हम सेफ स्कोर के बारे में सोचेंगे अभी, तो हमें रॉ स्कोर के बारे में सोचना है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो हमें पता नहीं है अभी, पेपर तो आपने दिया ही नहीं अभी, कुछ तो मालूम नहीं है किसका कठिन आसान होगा, किसका कठिन होगा। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना है कि यूआर में जो 150 यहां नॉर्मलाइज्ड स्कोर लिखा हुआ है, इसका मतलब रॉ स्कोर में कैसा था 2023 में, इसको समझते हैं। तो 2023 की परीक्षा में देखिए यहां पर मैंने 3 शिफ्ट आपके सामने लिखी है केवल। 2023 के टीयर 1 में टोटल 39 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। उसमें से सबसे ऊपर मैंने एक शिफ्ट लिखी है 26 जुलाई की शिफ्ट 1। यह सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी। तो इसमें नॉर्मलाइज स्कोर 150 लाने के लिए जो रॉ स्कोर की रिक्वायरमेंट थी वो लगभग 126 की थी। यानी 126 नंबर लगभग लाने वाला बच्चा, ये सारे स्कोर्स बेटा मैंने राउंड ऑफ करके लिखे हैं, वो 126 कुछ रहा होगा, जो कि यहां 126 आपको दिख रहा है, 150.04 था, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो आप। तो ये भी समझिएगा कि भाई 150 रॉ, कई बच्चे क्या होते हैं ना, वो 150 से इसलिए बहुत घबराते हैं क्योंकि वो उसको स्कोर को ना रॉ स्कोर समझ लेते हैं। कई बार हमारे दिमाग जो है ना, दिमाग को थोड़ा बताना पड़ेगा तुम्हें ठीक से कि भैया वो 150 जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो रॉ स्कोर नहीं था। तो जो 26 जुलाई शिफ्ट 1 का बच्चा था 2023 में, जिसका इस दिन पेपर था, उसमें 126 नंबर लाने वाला भी सिलेक्ट हो गया था। उसके लिए सेफ स्कोर क्या था, 126 था। ऐसे ही 21 जुलाई शिफ्ट 2 की जो शिफ्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो एग्जैक्टली बीच में था, मतलब 39 शिफ्ट में 20वें नंबर की शिफ्ट ये थी डिफिकल्टी लेवल में। इससे 19 शिफ्ट ज्यादा डिफिकल्ट थे और 19 शिफ्ट कम डिफिकल्ट थे। तो ये मिडिल डिफिकल्टी लेवल वाला जो शिफ्ट है, इसमें 142 रॉ मार्क्स लाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया। इनको लगभग 8 नंबरों का रॉ स्कोर में बेनिफिट हुआ नॉर्मलाइजेशन में। फिर आते हैं सबसे आसान शिफ्ट 20 जुलाई शिफ्ट 3। तो 20 जुलाई की शिफ्ट 3 जो सबसे आसान थी, आप देखो यहां 149 नंबर लाने पे रॉ स्कोर पे सिलेक्शन हुआ, जो कि +1, यानी इनको नॉर्मलाइजेशन में लगभग 1 मार्क्स का फायदा हुआ। क्लियर। तो भाई जो शिफ्ट सबसे आसान पड़ जाती है उनके लिए नॉर्मलाइज स्कोर
लगभग रॉ स्कोर के आसपास होता है, बहुत करीब होता है, लेकिन जो सबसे कठिन शिफ्ट है, इसलिए कोई एक सिंगल नॉर्मलाइज मार्क्स को आप अपना बेंचमार्क नहीं मान सकते। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 2023 में 26 जुलाई शिफ्ट 1 का बच्चा 126 नंबर उसके लिए सेफ स्कोर था। तो अब बात ये उठती है कि भाई आपको ये तो पता नहीं कि आपकी शिफ्ट इजी होगी या कठिन होगी, बट आपकी परफॉर्मेंस उसी के हिसाब से होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, एवरेज जो शिफ्ट है इसके हिसाब से मैं एक तुलना या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं एवरेज शिफ्ट के हिसाब से, कि मान लेते हैं आपका डिफिकल्टी लेवल अगर एवरेज है यानी मिडिल में है, यानी एवरेज डिफिकल्टी लेवल अगर आपके पेपर है, जो लास्ट ईयर रॉ मार्क्स 142 सेफ थे, इस साल वो कितने सेफ हो सकते हैं डिपेंडिंग की वैकेंसी ज्यादा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कंपटीशन थोड़ा सा कम है क्योंकि 22-23 जितना पास था, सारे बच्चे अपियर हो रहे थे, वो सीन इस साल नहीं है, राइट। और दूसरी खास बात क्या है कि वैकेंसीज अधिक है, राइट, तो ज्यादा लोगों को टियर 2 में जाना है। तो ये दोनों फैक्टर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये तो क्लियर है कि जो एवरेज डिफिकल्टी लेवल को अगर हम देखते हैं तो भाई जो 142 रॉ मार्क था एवरेज डिफिकल्टी लेवल के पेपर में जिस पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, इस बार 142 की नीड नहीं होगी। तो उसको अगर मैंने रेफरेंस माना है तो मेरे हिसाब से देखो, अगेन मैं ये लिख रहा हूं कि भैया ये नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है बेटा, समझना, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ये मेरा 130 वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो लास्ट ईयर एवरेज डिफिकल्टी वाली जो शिफ्ट थी, एवरेज डिफिकल्टी वाली शिफ्ट के जो रॉ मार्क्स हैं ये 142, राइट। कुछ उस तरह का रिप्रेजेंटेशन है हमारा यहां पर। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो कट ऑफ है इस साल वो देखो बेटा 10 से 12 नंबर 15 नंबर कम जाने वाली है, राइट। और कंसीडरिंग कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो वैसा ही है जो पिछले साल है, क्योंकि और तो हम कुछ मान भी नहीं सकते। तो जो रॉ स्कोर है, एक सेफ रॉ स्कोर की अगर बात की जाए तो यार 130 आपका सेफ रॉ स्कोर होगा। तो जो एक एंकर आप दिमाग में कहीं ना कहीं खोज रहे हो कि वो क्या होता है, अब देखो मैं मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट के टर्म्स में इस साल की तो बात अभी कर ही नहीं सकता हूं। हम एवरेज के टर्म्स में बात करते हैं कि एक एंकर अगर आपको दिमाग में लेके जाना है वो है 130 रॉ स्कोर, राइट, कि 130 रॉ स्कोर विल बी सेफर दिस ईयर। अब आप मान लो एग्जाम में यार पेपर आपका आसान वाला होगा तो आप नेचुरली 130 से ज्यादा स्कोर करके आएंगे, कठिन वाला होगा तो नेचुरली वो गिर भी सकता है 130 से, बट एनीवे यू विल बी सिलेक्टेड। तो जब आप मॉक दे रहे हैं, मॉक में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल का पेपर आता रहता है, तो आप कोशिश करो कि जो आपका एवरेज है वो 130 के अराउंड हॉवर करे, तो दैट इज ए गुड स्कोर। एंड आई बिलीव कि इस साल 130 रॉ स्कोर आपके लिए सेफ मान सकते हैं इन द एवरेज केस सिनारियो, राइट। तो ये एंकर है जो आप दिमाग में लेके जाओ। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि पिछले साल का 150 नॉर्मलाइज स्कोर था, और ये अभी मैं जो बता रहा हूं 130, ये मैं रॉ स्कोर बता रहा हूं क्योंकि आप वही टारगेट कर सकते हो फिलहाल। तो 130 रॉ स्कोर सीम्स ए सेफर स्कोर। बाकी सारा डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो आप भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। ऑल डेटा इज हियर, आपको मेरा डेटा मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इस साल क्या कट ऑफ जाएगी रॉ स्कोर के हिसाब से, कंसीडरिंग कि जितने भी शिफ्ट होंगे उसमें जो एवरेज डिफिकल्टी वाली शिफ्ट होगी उसका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका भी कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप लोगों की क्या एनालिसिस है, राइट। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, बट जो भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत एनालिसिस करके हम नेचुरली देख सकते हैं कि यार देखो देयर हैज टू बी अ डिक्रीज इन कट ऑफ। अगर पेपर लेवल वैसा ही है तो वो कट ऑफ का जो डिक्रीज है उसके हिसाब से हमारा जो एक सेफ रॉ स्कोर है इट्स गोइंग टू बी 130 प्लस, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा और बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा। अभी आपके लिए मैथ्स के रिवीजन वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगा और मैथ्स में अच्छे से अच्छा स्कोर प्लस एग्जाम के टाइम में ज़रूर आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो आपको समय समय पर कितना जो मन की परेशानियां हैं उसको समझ के गाइडेंस देता रहे। तो वो कार्य भी मैं लगातार करता रहूंगा।
और अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था 50 डेज स्ट्रैटेजी एसएससी सीजीएल 2024। इस चैनल पे बहुत महीनों बाद एक वीडियो मैंने डाला और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे और बाकी मैथ्स का जो रिवीजन है उसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के आपको दूंगा। और कमेंट में आप बाकी कोई भी मन में अगर प्रश्न है या यूट्यूब पर आप क्या चाहते हो कि मैं करूं उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।